गुड में क्लास 11 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसमें लेटर नंबर 4 को देखेंगे, मीन्स चौथे लेटर को करेंगे। और आज का ए लेटर आपका यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट का आया हुआ कंप्लेंट लेटर है। और इस 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला से आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आपकी लेटर की 3 क्लास हो चुकी है, ये आपकी चौथी क्लास है। और इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12 की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ए क्लास प्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार यहाँ पर देखिए आपका यूपी बोर्ड में किस तरह से पेपर में आया हुआ है। ये आपका पेपर का कटिंग है और इसमें आपको जो है तीसरे प्रश्न के रूप में आप देख रहे होंगे, एक लेटर आपको यहाँ पर दिख रहा है या फिर इसके स्थान पे आपको ए लेटर करना था। और इस लेटर को आपको करा चुके हुए हैं। ये जो आपका लेटर है, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसको आपका इसके पहले वाली क्लास में करा चुके हैं। आज हम लोग जो है ये जो सेकंड वाला लेटर दिए हुए हैं, राइट अ लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, आज हम लोग इसे देखने वाले हैं। और इसके जो है हमने यहाँ पर टाइपिंग कर दी हुई है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको हो सकता हो ना दिख रहा हो, इसलिए हमने यहाँ पर टाइपिंग कर दी हुए हैं। अब इस लेटर को आप ध्यान से समझिए कि इसमें आपको लिखने क्या है, उसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। यार जी यहाँ पर है कि राइट अ लेटर मींस एक पत्र लिखिए टू दी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। मतलब वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहां से पानी की आपूर्ति की जाती है, मींस जो है जहां पानी को पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट सभी घरों में किया जाता है, वही होता है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। तो भैया आपको वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में एक पत्र लिखना है, कंप्लेनिंग में शिकायत करते हुए अबाउट इरेटिक मींस होता है अनियमित। मतलब जो है पानी कभी आना कभी ना आना, ये होता है इरेटिक, होता है अनियमित, इरेगुलर होता है। मतलब अनियमित के बारे में, अनियमित पानी आपूर्ति के बारे में। एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, और जो है जो प्रदूषित जो है जल की आपूर्ति की जा रही है। पॉल्यूटेड मीन्स हो जाएगा प्रदूषित, वाटर मीन्स हो जाएगा जल, सप्लाई मीन्स हो जाएगा आपूर्ति। और जो इसके साथ साथ प्रदूषित जल की आपूर्ति की जाती है इन योर लोकेलिटी मीन्स आपके अपने क्षेत्र में, आपके अपने क्षेत्र में जो है पानी की प्रदूषित जल की आपूर्ति की जा रही है। और इसके साथ साथ अनियमितता जो है, अर्थात कभी पानी का आना कभी ना आना, इसके बारे में, इस समस्या के बारे में आप जो है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखिए। यही भैया आपका जो है पूछे हुए हैं। अब जो है इस पत्र को कैसे लिखेंगे आपको पूरा जो है प्रारूप पता है। अब जल्दी से चलते हम लोग पत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे आपका पत्र आ गया है और जल्दी से सभी प्यारे एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पर पत्र में हमने आपको बताए हुए हैं, शुरुआत की 2 लाइन में आप क्या लिखोगे, अपने एड्रेस को लिखोगे। अब हमने यहाँ पर देखिए आपका 5A श्रीनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश, हमने अपना एड्रेस लिख दिया। और उसके नीचे हमने आपको बताई हुई है डेट लिखना है। डेट हमने कैसे बताई हुई है, जैसे 30 दिसंबर 2022, तो 30 दिसंबर लिखोगे, उसके बाद आप कामा लगाओगे, उसके बाद हमने 2022 लिख दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपने जो है अपना एड्रेस लिख दिया और जो है आपने डेट लिख दिया। अब उसके बाद नीचे आपको किसके एड्रेस को लिखना होता है, जिसको आप पत्र लिख रहे हो आप उनके एड्रेस को लिखोगे। तो यहां पर हम पत्र किसको लिख रहे हैं, दी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं। और ये डिपार्टमेंट कहां पर है, लखनऊ में ही है। तो भैया हम लखनऊ के रहने वाले हैं, तो लखनऊ में समस्या है तो लखनऊ के ही वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को लिखेंगे ना। तो भैया हमने लिख दिया दी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट लखनऊ लिख दिया। ये आपका जो है जिसको आपने पत्र लिखने हैं उनका एड्रेस हो गया।
अब जो हम लोग आगे चलेंगे सब्जेक्ट वाले टर्म पे चलेंगे, मतलब विषय क्या है, ये लेटर किसके बारे में है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाले टर्म में हम उसे लिख देंगे। अब देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, कंप्लेंट मीन्स शिकायत है, रिगार्डिंग मीन्स के संबंध में, इरेटिक मीन्स अनियमितता के बारे में, मतलब जो पानी का कभी आना कभी ना आना, इरेटिक मीन्स इरेगुलरिटी मतलब अनियमितता के बारे में है, एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई और जो प्रदूषित जल की आपूर्ति की जा रही है उसके बारे में ये पत्र है, उसके बारे में ये शिकायती पत्र है। तो ये हमने सब्जेक्ट में लिख दिए हुए हैं। और आपने देखा सब्जेक्ट को हमने किस लाइन में लिखे हुए हैं, ये जो एड्रेस वाली लाइन चल रही है उसी लाइन के जस्ट नीचे हमने आपको सब्जेक्ट को लिखे हुए हैं। और जो है कई सीरीज में प्यार से, कई जो है किताबों में ये जो है फॉर्मेट गलत दिए हुए हैं, तो इसलिए आपको जो फॉर्मेट बता रहे हैं आप इसी फॉर्मेट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इससे आप जो है इधर उधर जो है भटकेंगे नहीं कि किताबिया में दिया है, सीरीजिया में दिया है, आपको हर जगह फॉर्मेट अलग मिल जाएगा। तो इसलिए आप किसी भी फॉर्मेट पर भरोसा नहीं करेंगे, ये आपका एकदम सटीक फॉर्मेट आपको बताए हुए हैं। तो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट तक लिख दिया। अब आपको हमने बताए हुए हैं डियर सर लिखना है। अब डियर सर में आप अपने मैटर को लिखोगे। अब नीचे देखिए हमने मैटर क्या लिखे हुए हैं, जो आपकी समस्या है उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब यहाँ पर जब आप अपना मैटर लिखना शुरू करेंगे तो हमने आपको बताया क्या है कि जो आपकी एड्रेस वाली लाइन चल रही है इसी एड्रेस वाली लाइन के जस्ट नीचे आप लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए हमने आई को कहां से लिखा हुआ है, ये एड्रेस वाली लाइन में ही हमने लिखे हुए हैं, तो इसलिए हमने आई यहां लिखा। अब जो हमारी शिकायत क्या है, अब देखिए यहां पर आपका है आई एम द रेसिडेंट ऑफ श्रीनगर कॉलोनी। आई एम रेसिडेंट मैं निवासी हूं, आप श्रीनगर कॉलोनी, श्रीनगर कॉलोनी का, मैं श्रीनगर कॉलोनी का निवासी हूं। वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, अटेंशन मीन्स हो जाएगा ध्यान, आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। टूवर्ड मीन्स की तरफ, किसकी तरफ, दी इरेगुलर मीन्स अनियमित, एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई और जो है प्रदूषित जल की आपूर्ति के बारे में, इन आवर लोकलिटी मीन्स हमारे जो है क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो प्रदूषित जल की आपूर्ति की जा रही है और जो अनियमितता है अर्थात जो है कभी पानी का आना कभी ना आना जो है ये है, इसके बारे में जो है मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बात को हमने लिख दिए। अब उसके बाद आप अपनी समस्या को लिखिए, क्या समस्या है, द वाटर विच वी गेट इज नॉट क्लीन, जो पानी हमें प्राप्त हो रहा है, जो मिल रहा है, इज नॉट क्लीन वह साफ नहीं है, एंड इज एक्सट्रीमली और बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली मीन्स हो जाएगा अत्यधिक, पोल्यूटेड मीन्स हो जाएगा प्रदूषित, और जो है अत्यधिक प्रदूषित पानी है, विथ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, और उसमें छोटे छोटे धूल के कण भी होते हैं। अर्थात पानी इतना प्रदूषित है कि उसमें धूल के छोटे छोटे कण भी होते हैं। पार्टिकल्स मीन्स हो जाएगा कण, डस्ट मीन्स हो जाएगा धूल, धूल के इसमें छोटे छोटे कण भी होते हैं। इवन आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स ऑफ फिल्ट्रेशन, यहाँ तक कि कई बार फिल्टर करने के बाद भी, भैया इवन आफ्टर यहाँ बाद भी, और रिपीटेड मीन्स कई बार, ट्रायल्स मीन्स करना, ऑफ फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्टर, मीन्स पानी को कई बार फिल्टर करने के बाद भी दिस प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड, यह समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अर्थात आप जो पानी दे रहे हैं हम उसे तो ले रहे हैं और इसके साथ साथ तो कई बार फिल्टर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी की स्थिति सुधर नहीं रही है। वी इवन मेंशन्ड, हमने यहां तक उल्लेखित किया, मेंशन मतलब होता है चर्चा करना, उल्लेखित करना, इट टू दी वर्कर्स, अपने जो है कामगारों से, वर्कर मींस हो जाएगा कामगार जो आपके लिए काम करते हैं, वर्कर्स जो है, ठीक है, मैंने अपने कामगारों से भी इसके बारे में मेंशन किया, उल्लेख किया, बट दे आर हेल्पलेस, वे भी असहाय हो गए, अर्थात वे भी इसका सलूशन ढूंढ नहीं पाए। ये तो पहली समस्या हो गई, जो है ये आपका पोल्यूटेड वाटर सप्लाई जो हो रहा है इसके बारे में समस्या हो गई। अब जो है एक जो है अनियमितता है, मतलब जो है पानी कभी आना इरेटिक है ना, मतलब कभी आना कभी ना आना, इरेगुलरिटी जो है, अब उसके बारे में भी उस समस्या को देख लीजिए। एंड आल्सो द सप्लाई हैज बीन इंटरप्टेड, और इसके साथ साथ जो आपूर्ति की जा रही है इज इंटरप्टेड, हैज बीन क्या दिया है, हाँ हैज बीन इंटरप्टेड, वह भी बाधित हो चुकी है, और जो सप्लाई की जा रही है मीन्स पानी का सप्लाई किया जा रहा है वो भी बाधित हो चुका है। एज अर्लियर, जैसा कि शुरू में, अर्लियर मीन्स हो जाएगा शुरू में, जैसा कि शुरू में द रेगुलर वाटर सप्लाई यूज्ड टू बी 3 आवर्स इन द मॉर्निंग, मतलब जो है जो नियमित रूप से पानी का जो सप्लाई किया जाता था 3 घंटे सुबह किया जाता था, एंड द सेम इन द इवनिंग, और 3 घंटे शाम को भी किया जाता था, सेम मतलब वही अर्थात जो है 3 घंटा, मतलब जो है 3 घंटा सुबह पानी का सप्लाई किया जाता था, आपूर्ति की जाती थी शुरू में, और जो 3 घंटा शाम को भी आपूर्ति की जाती थी।
बट नाउ लेकिन इस समय दी सेम हैज बीन रिड्यूस्ड, उसे कम कर दिया गया है टू जस्ट एन आवर। इस समय केवल 1 घंटा बिजली की मिसल जो है उस जल की आपूर्ति की जा रही है। मतलब 3-3 घंटा 6 घंटा की जगह इस समय केवल 1 घंटा आपूर्ति की जा रही है। एज इट नीड्स, जैसा कि आवश्यकता है, अ न्यू नॉन पॉल्यूटेड वाटर मीन्स जो है न्यू मीन्स नया, नॉन पॉल्यूटेड मीन्स प्रदूषण रहित, प्रदूषण कोई ना हो, वाटर मीन्स पानी की, मीन्स जो है प्रदूषण रहित पानी की आवश्यकता है फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग मीन्स प्रत्येक घर के लिए, प्रत्येक घर के लिए जो है किसकी आवश्यकता है, प्रदूषण रहित पानी की आवश्यकता है। अभी हमने अपनी समस्या को पूरा लिख दिया। ये प्यार से आपकी अपनी समस्या पूरी हो गई, आपने इतने में अपनी अपनी समस्या लिख दिया कि आपको दिक्कत क्या हो रही है, क्या समस्या नहीं है, अपनी पूरी समस्या को लिख दिया। अब हमने आपको बताई हुई है, उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करोगे, और पैराग्राफ चेंज करोगे तो आप किस लाइन से शुरू करोगे, जो आपका एड्रेस वाली लाइन चल रही है, इसी एड्रेस वाली लाइन के नीचे से आप लिखना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए आई होप को हमने जो है आई को कहां से लिखे हुए हैं, उसी एड्रेस वाली लाइन के जस्ट नीचे से लिखे हुए हैं। अब देखिए हमने इसमें क्या लिखे हुए हैं, और जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं भैया, तो लाइक करने में काहे कंजूसी करते हैं, सभी बच्चा लोग जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है। अब देखिए हमने इसमें क्या लिखे हुए हैं, आई होप फॉर योर कंट्रीब्यूशन, मैं जो है आशा करता हूं, फॉर योर मीन्स आपके, कंट्रीब्यूशन मीन्स सहयोग की, मैं आपके सहयोग की आशा करता हूं, इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम मीन्स इस समस्या के समाधान के लिए, सॉल्विंग मीन्स होता है निराकरण करना, इस समस्या के निराकरण करने के लिए मैं आपके सहयोग की आशा करता हूं। लुकिंग फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड मीन्स होता आशा करना, लुकिंग फॉरवर्ड मैं आशा यह भी करता हूं टू योर रिप्लाई मीन्स आपके जो है उत्तर की भी मैं आशा करता हूं, और आपके उत्तर की आशा करता हूं। मतलब दो चीज का आशा हमने किया, दो चीज की इच्छा किया। पहली इच्छा हमारी हो गई जो है कि इस समस्या के निराकरण में आपके सहयोग की इच्छा करता हूं, और दूसरा मैंने आशा किसके बारे में किया, टू योर रिप्लाई, आपके उत्तर की मैं आशा करता हूं। तो भैया ये हो गया आपका जो है, आपने कंक्लूजन दे दिया कि आप क्या चाहते हैं, ये आपका कंक्लूजिंग लाइन हो गया। अब जो है इनको थैंक यू बोलना है, बिना थैंक यू तो काम करने वाले नहीं है, धन्यवाद नहीं बोलोगे तो जो है गुस्सा उस्सा आ जाएंगे ना। तो उसके बाद हमने देखिए एक लाइन छोड़ी हुई है, उसके बाद आपकी एड्रेस ही वाली लाइन में जो है हमने थैंकिंग यू को लिखा हुआ है। सेम एक लाइन छोड़ करके आप एड्रेस वाली लाइन में आ जाएंगे, उसी के जो है नीचे देखिए आई के नीचे हमने क्या लिखा हुआ है, थैंक यू लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है आपको लिखने योर सिंसियरली लिखना हो सिंसियरली लिखिए, या फिर फेथफुली लिखना हो तो फेथफुली लिखिए, दोनों में कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है आप अपने नाम को लिख दीजिए, एक्स वाई जेड हमने रख दिए हुए हैं, तो हमने एक्स वाई जेड, आपको अपने नाम रखने नहीं है, लिखने नहीं है, तो हमने एक्स वाई जेड लिख दिए हुए हैं। तो आपका पत्र कंप्लीट हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत थी, एकदम आसान था कि नहीं था, एकदम हलवा है पैचे। बस आपको जो है ये पूरा जो है प्रारूप पता होना चाहिए। अगर आपको प्रारूप पता हो गया तो सारे लेटर को पढ़ने में आपको जो है तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस मेन इसका खाका होता है, खाका अगर तैयार हो गया तो बाकी जो है मैटर तो आप खुद से लिख सकते हैं, मैटर तो आप खुद से लिख सकते हैं, कोई भी कुछ भी आ जाए आराम से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगी मैटर लिखने में। तो प्यारे ये आज का जो है आपका क्या हो गया, ये लेटर नंबर आपका 4 हो गया। जो है अभी तक हमने 4 लेटर आपको करा दिए हुए हैं, और चारों लेटर पे अच्छे आपके जो है इंपॉर्टेंट लेटर थे। उम्मीद करते हैं सभी लेटर आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग क्लास की यहीं पर समाप्ति करेंगे, और जो है सभी प्यारे बच्चे पहले वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने के बाद जो बच्चे पेड क्लास के बच्चे हैं अब वे जा सकते हैं, और जो यूट्यूब के बच्चे हैं वे रुक करके 2 मिनट सुन सकते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, क्या प्रोसेस है। ठीक है, पूरा प्रोसेस आपको समझा देते हैं। बाकी पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं। आपका पीडीएफ क्लास समाप्त होने के 2 मिनट बाद ही आपको पेड क्लास के ग्रुप में मिल जाएगी। तो इसलिए जो है पेड क्लास वाले बच्चे पीडीएफ लेकर के तुरंत जो है अपना कंप्लीट कर लेंगे। अब भैया आगे चलते हैं, देखते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहाँ पर आपका लिखा गया है कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं, और ग्रामर की भी क्लासेस जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी, और क्लास का आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। मतलब जितनी क्लासेस चली हुई हैं, जो सब कुछ है, सब कुछ आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलेंगी, मींस आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। बाकी आपका टेस्ट वीकली और मंथली
मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पूरा प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो इसलिए जो है पेड क्लास का टारगेट ही आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए तैयार करना। तो भैया जो है ये कुछ इसमें ऐसी चीजों को देने वाले हैं जो एकदम बेहतरीन होगा। तो बस इतना कह रहे हैं। बाकी इसकी फीस कम कर दी गई है। 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में जो भी एडमिशन होंगे उसकी फीस केवल 399 रुपए कर दी गई है। जो 499 रुपए था उसे कम करके 399 रुपए 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच के लिए कर दिया गया है। तो भैया ये हो गया फीस स्ट्रक्चर हो गया। और ये क्लासेस आपकी जो है तब तक होंगी जब तक आपका पूरा जो है एग्जाम नहीं हो जाता है, फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक इसमें आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अब जो है पेमेंट आप कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को आप व्हाट्सएप कर दोगे। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चा लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया अब क्लास की समाप्ति करेंगे और जितने बच्चे लोग नहीं लिए हुए हैं इस छूट वाले ऑफर में एडमिशन ले लेंगे। बाकी पे अच्छे क्लास की ही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और इस समय सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करना ना भूले पे अच्छे, क्योंकि इतनी बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे सटीक जो है मिलने वाले हैं। तो मतलब सटीक प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इसलिए जो है सभी बच्चों को जोड़ लेंगे प्यारे बच्चे इस शाम 7:30 बजे वाली क्लास में, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। आपके पहले कदम से ही पता चल जाता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होने वाली है। तो इसलिए प्याचे आप एकदम मेहनत करना शुरू कर दो। अब आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। पूरी मेहनत से, पूरी जो जज्बे के साथ जुट जाओ, क्योंकि ये आपकी पहली उड़ान है। इस पहली उड़ान के अगर आप बेहतरीन ढंग से कर लिए, हाई स्कूल तो जो है आप कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाई स्कूल में दिक्कत हुई होगी, ये आपकी 12th वाली जो है बोर्ड परीक्षा पहली ऐसी उड़ान है जो आपकी आगे की सफलता, आगे की राह को तय कर देगी। तो इसलिए प्याचे इस उड़ान को एकदम शानदार बनानी है और शानदार बनाने के लिए आपको जो है 2-3-4 महीना जो आपके पास समय बचा हुआ है, इस समय का आप सही से सदुपयोग करके पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में 5वें लेटर के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपनी परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।